अस्सलाम वालेकुम जी, किचन कार्नर एंड व्लॉग्स में वेलकम। तो मेरी तरफ से मेरे सब देखने वालों को एडवांस रमज़ान मुबारक। और कुछ रेसिपीज़ आज का रमज़ान के हवाले से बना रहे हैं। और आज इसी सिलसिले में जो मैंने रेसिपी बनाई है वो भी इफ्तारी में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और ये चीज़ ऐसी है कि आप बना के इसको फ्रीज़ करें और पूरा माह जो है इंजॉय करें। निकाले फ्राई किए और इफ्तारी में आपको ना ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। तो जी जनाब, आज हमने बनाए हैं जी चिकन वेजिटेबल ब्रेड रोल्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बड़ी इजी सी रेसिपी है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो जी इसके लिए लिया है जी मैंने आधा किलो चिकन। इसको नमक डाल के 1 टीस्पून और इसको मैंने बॉईल कर लिया है और श्रेड करके रख लिया है। आधा किलो आलू जो है वो बॉईल कर लिए हैं। यखनी मैंने निकाल के प्याले में रख ली है। और ये 5 अदद हैं ब्रेड के पीस, मैंने इनको भी चॉपर में डाल के तो चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं तो आप हाथ के साथ उसको चूरा चूरा कर लिया अच्छा सा बारीक सा। 1 अदद प्याज काटा है। आधा कप लिए हैं जी मैंने मटर, इनको बॉयल कर लिया है। 1 ली है मैंने शिमला मिर्च, उसको बारीक बारीक क्यूब्स में काट लिया। और 2 गाजरें, इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पैन लिया है हमने, उसमें डाले हैं 3 से 4 चम्मच खाने के ऑयल। और एक जो प्याज था ना कटा हुआ, उसमें डाल के इसको आपने बस 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करना है। इसको कलर शलर नहीं देना। इसके बाद चिकन डाल के हमने उबला हुआ जो चिकन था शेड किया वो डाल के हिलाया। साथ ही हमने डाल दिए जी शिमला मिर्च, गाजरें। और इसके बाद ये मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच, सॉरी आधा चाय का चम्मच नमक, क्योंकि हम चिकन में डाल चुके हैं। और 1 चाय का चम्मच डाला है जी मैंने चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्चें। और ये मैंने डाली है जी काली मिर्च का पाउडर, ये भी 1 चाय का चम्मच था। और आधा चाय का चम्मच जो वो मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर। और अब इसमें बॉइल्ड जो मटर थे 1 कप, आधा कप, वो भी हमने डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को मिक्स किया। और 2 चम्मच जो है ना टेबल स्पून जो है वो मैंने डाला है इसमें सिरका। और 2 ही जो चम्मच थे, 2 से ढाई 3 जो जितने भी आप कर लें ना सोया सॉस। तो तकरीबन ये सब कुछ डालने के बाद ना ये हमारी चीज़ें हो गई पूरी। और अब मैंने जो यखनी थी ना इसमें मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर मैंने डाला है कोई 2.5 चम्मच। इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद, मिक्स अच्छा करना ताकि गुठलियाँ ना बने ना। तो अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसको डाल देंगे अपने इस मटेरियल में जो कि हम कुक कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम डाल के अच्छा सा हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। इसके साथ ये है कि इसकी जो बाइंडिंग है ना बड़ी अच्छी सी हो जाएगी। और कॉर्नफ्लोर जो है ये हमने यखनी में डाल के डाला है। और कॉर्नफ्लोर को पकने के लिए 2 से 3 मिनट चाहिए। तो इसको हम नॉर्मल सी आंच पे कुक कर रहे हैं। और इस तरह हिला हलू के ना हम इसको कोई 2-3 मिनट पकाएंगे। और इसके साथ आप नमक चख सकते हैं, मिर्चें चख सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको स्पाइसी में से कम लगे तो इस जो है ना टाइम आप डाल सकते हैं, ताकि वो अच्छी सी मिक्स हो जाए अगर कुछ कम है तो। आधा किलो आलू जो हमने बॉईल किए थे उनको मैंने अच्छा सा मैश कर लिया है, बाउल में डाला है। और उसी में मैंने जो मटेरियल था तैयार किया, चिकन विद वेजिटेबल, वो सब कुछ डाल के। तो अभी ये गरम गरम है, इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ब्रेड क्रम्स। और इसको मैं चम्मच के साथ अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और चम्मच के साथ मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ठंडा हो जाए। और जब ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको अच्छा सा ना हाथों के साथ मिक्स कर लेंगे, ताकि सब कुछ जो है यकजान हो जाए। और ये बहुत ही मज़े के रोल बनते हैं। और आप बना के इसको फ्रीज़ करें और सारा रमज़ान जो है जितनी आपको ज़रूरत हो निकाल लें और फ्राई करें। तो इस स्टेप पे मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक कर दें। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। और प्लीज़ बेल को ज़रूर दबा दें। और इधर जो मैंने मटीरियल डाल दिया इधर कटिंग बोर्ड के ऊपर, और हाथ को थोड़ा सा लगाया है ऑयल, उसके साथ मैंने थपथपा के इसको एक मोटी सी जैसे रोटी नहीं बनाते, लेकिन ये चौड़ा है, चौड़ा सा बना है। और उसके बाद मैं छुरी के साथ लगा रही हूँ कट। ये आपने देखना है कि मैंने कैसे किया है, क्योंकि जब हम रोल बनाते हैं कोई छोटा बन जाता है कोई बड़ा बन जाता है। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। मैंने पहले उसको प्रेस करके ना सारे कटिंग बोर्ड पे बिछाया है। और उसके बाद मैंने छुरी के साथ लगाए हैं बड़े बड़े कट। उसके बाद फिर मैंने छोटे कट कर दिए हैं। और ये देखें जी, साथ मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है, उसने ये हाथ के साथ बनाए हैं। और आगे आपको मैं भी बना के दिखाती हूँ रोल ना। और बड़ा बड़ा इजी तरीका है और झटपट ये कितने सारे रोल बन जाते हैं। और ये देखिए ये जी मैं बना रही हूँ, एक पकड़ा मैंने पीस। और इसी कटिंग बोर्ड पे आप इसको हाथ के साथ प्रेस करके इसको गोल गोल जो है ना बस घुमा दें। तो माशाल्लाह जी एक जैसे एक शेप के और एक साइज़ में जो रोल है ना वो बन जाएंगे। और माशाल्लाह काफ़ी सारे रोल जो हैं वो हमने बना लिए हैं। और अब हम रोल बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है जी। ये जी लिया है जी मैंने मैदा। मैदा मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप ना, किसी भी आप बर्तन के साथ दे सकते हैं।
तो माशाल्लाह जी मेरे पास जी कप थे प्यारे प्यारे, इनके साथ मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। उसमें मैंने डाला है आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च चिली फ्लेक्स कुटी हुई, और साथ मैंने इसमें डाला है थोड़ा सारा ओरिगानो। और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको मिक्स करेंगे, और इस तरह करते करते हमने ये देखिए इसकी थिकनेस इस तरह का हमने इस तरह का बैटर बनाना है। और इसके बाद फिर जी मेरे ये पास ये हैं जी ब्रेड क्रम्स, और ये ब्रेड क्रम्स जो हैं ये होममेड हैं, मैंने घर बनाए हुए हैं, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है शॉर्ट वीडियो में, और बहुत ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्स बनते हैं। और जी जनाब ये जो है मैदा जिसकी हमने लई सी जो बनाई थी, इसको हम बारी बारी जो है ना पहले एक दफ़ा मैदे में डालेंगे, दूसरी दफ़ा डालेंगे ब्रेड क्रम्स में, और इसकी कोटिंग करके जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, तो हम सारे जो हैं वो रोल बना के रख लेंगे। सारे रोल बना के रखेंगे और हम इनको कर लेंगे फ्रीज़। और अभी रमज़ान में तो काफ़ी दिन हैं, और मैंने ये रेसिपी बना ली है आपको दिखाने के लिए कि आप इसको बना के तो रख सकते हैं, और मैं आपको ये कुछ रोल जो हैं वो फ्राई करके भी दिखाऊंगी। और ये देखिए माशाल्लाह जी इसी तरह हम करके ना बड़े आसान से तरीके से तो ये हम रोल जो बना के तो रख लेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी शक्ल और इनका टेस्ट देखने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और माशाल्लाह ये काफ़ी सारे जो हमारे रोल्स हैं ये बन गए हैं। आधा किलो चिकन था और आधा किलो आलू थे। अब जो है आजकल मैं जी यूज़ कर रही हूँ सरसों का ऑयल, और इंशाल्लाह पकौड़े शकौड़े भी मैं ना सरसों के ऑयल में बनाऊँगी। तो इसकी भी मैंने प्योरीफाई करने का जो तरीका है ना अपने चैनल पे इसका दिया हुआ है, तरीका शेयर किया हुआ है, वीडियो बना के डाली हुई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो हमने ऑयल को गर्म करना है नॉर्मल आंच पे, बहुत ज़्यादा जला नहीं लेना, और इसके बाद फिर नॉर्मल आंच पे ही हमने इसको करना है फ्राई। और एक दफ़ा पैन में डालेंगे तो उसके बाद 1 मिनट के बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके घुमा घुमा के फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह जी मज़ेदार से जो हमारे रोल हैं बड़े मज़े ज़बरदस्त किस्म के ना वो फ्राई हो जाएंगे अच्छे से कलर के साथ। और ये मैं इधर बना रही हूँ जी सॉस। ये पहले मैंने चिली गार्लिक सॉस डाली है, उसके बाद थोड़ी सी माइनस डाला है, और उसके बाद में थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस थी मेरे पास वो डाली है। और ये देखिए माशाल्लाह जी खूबसूरत कलर के साथ जो हमारे चिकन वेजिटेबल्स ब्रेड रोल हैं वो तैयार हो गए हैं। तो ये जो मैंने किए हैं जी फ्राई, अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। यकीन करें बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो चिकन जो हमने श्रेड करके डाला था ना, ये इसके रेशे रेशे नज़र आ रहे हैं। टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, और बड़ी आसान सी रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो या ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।